हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का नॉनस्टॉप स्टडी चैनल में। दोस्तों, तो आप सभी के डिमांड के अनुसार हम लेकर आ चुके हैं अर्थशास्त्र से अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास से पार्ट 1, जिसमें हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो बिना टाइम कमाए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो दोस्तों, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है संभव नहीं है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं बीमारू राज्य कौन है। आप सभी जानते हैं बिहार एक बीमारू राज्य है, लेकिन इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये दोनों भी बीमारू राज्य हैं। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता डी आप सभी का राइट आंसर हो जाता। इनमें से सभी बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यह सभी बीमारू राज्य हैं। तीसरा प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो दोस्तों, योजना आयोग को जो भंग कर नीति आयोग बनाया गया। आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता, योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया। चौथा प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आप सभी राइट आंसर बताएंगे। तो आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता, योजना आयोग का जो गठन है 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। पांचवा प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी का राइट आंसर सी हो जाता, नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर सी हो जाता, प्रधानमंत्री। छठा प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो दोस्तों, पूछ रहा है क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई। दोस्तों, भारत में नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ। सातवां प्रश्न है, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? तो दोस्तों, यहाँ नीति शब्द है, नीति से याद रख लीजिएगा, नीति आयोग। नीति आयोग आपका राइट आंसर हो जाता। आठवां प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता, तेलंगाना राज्य का गठन जो है 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन? 2 जून 2014 ईस्वी को। 9वां प्रश्न है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? दोस्तों, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? आप सभी भली भांति ही जानते होंगे। आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता, मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता जो है रोटी, कपड़ा और मकान है। दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो आप सभी का राइट आंसर सी हो जाता, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया। 11वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आप सभी का राइट आंसर डी हो जाता, 1 मई 2016 ईस्वी को। दोस्तों, 1 मई 2016 ईस्वी को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना प्रारंभ की गई थी। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो आप सभी का राइट आंसर बी हो जाता, भारत में राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, 1956 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाता। 13वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? दोस्तों, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो आप सभी के राइट आंसर हो जाते हैं सी, 3। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन से देश में
मिश्रित अर्थव्यवस्था है? दोस्तों निम्नलिखित में किनमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आप सभी का राइट आंसर सी हो जाता, भारत में। हमारे देश से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? आप सभी भली भांति जानते होंगे। प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। आप सभी का राइट आंसर बी हो जाता, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय फ्रेंड। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें ताकि हम इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लाते रहें।